और इसी खबर पर बिलासपुर से हमारे संवाददाता रोशन वैद्य हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोशन, पूरा मामला भी समझाइए और सीबीआई को, क्योंकि अब जांच सौंप दी गई है तो ऐसे में उम्मीद है कि जल्द अपराधी सामने आएंगे। अब जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, कल जो सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई में जो फर्जी एनजीओ बनाकर जो अस्पताल संचालित किया जा रहा था, और इसमें एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है जिसमें राज्य निःशक्तजन अस्पताल के नाम से एक फर्जी अस्पताल के नाम से 1000 करोड़ का ये घोटाला निकल कर सामने आए हैं। और जिसमें जो पूर्व आईएएस जो है, जिसमें आलोक शुक्ला, विवेक ठान, एमके राउत, सुनील कुजूर, बीएल अग्रवाल और पीपी सोती समेत जो है 6 जो लोगों के खिलाफ जो है वो सीबीआई जांच के निर्देश जो है हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है। कल हाईकोर्ट पे जो है ये डिवीजन बेंच में ये फैसला लिया गया है, जिसमें जस्टिस टीपी साहू और संजय जायसवाल के डिवीजन बेंच में ये पूरा ये फैसला लिया गया है। और इसमें ये भी कहा गया है कि राज्य की स्थानीय पुलिस या एजेंसियों से इसका जो है जांच कराना सही नहीं होगा, और यही वजह है कि सीबीआई की जांच इसमें हाईकोर्ट की ओर से दी गई है। और 15 दिनों के भीतर जो है वो दस्तावेजों को जो है जब्त करने के आदेश भी दिए गए हैं। ये जो घोटाला है 2017 में जो रायपुर के निवासी कुंदन सिंह की ओर से एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें बताया गया था कि फर्जी अस्पताल चलाया जा रहा है और उसमें फर्जी जो इक्विपमेंट होते हैं, जो सामान होते हैं, उनकी करोड़ों रुपए की जो है वो खरीदी की गई है। और इसमें सुनवाई भी लगातार चलती रही, और कल डिवीजन बेंच में फैसला आया जिसमें 6 जो पूर्व आईएएस जो अधिकारी हैं उनके नाम इसमें कहीं न कहीं सामने आए, और इसको लेकर जांच की जो सीबीआई के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ, इसमें आने वाले समय में क्या इसमें जांच के बाद क्या कुछ फैसला आता है इसमें। लेकिन जब इसमें शुरुआती दौर पर जब सुनवाई हो रही थी तो उनमें 29 लोगों को पक्षकार बनाया गया था। फिलहाल अब देखना होगा कि अभी हाई कोर्ट में अब सीबीआई जांच के जब आदेश दे दिया है और जब दस्तावेजों की जब्ती होगी तो उसमें और क्या कुछ खुलासे होंगे। लेकिन जिस तरीके से 1000 करोड़ के जो फर्जी एनजीओ बनाकर जो है जिस तरीके से घोटाले को किया जा रहा था, उसमें बड़ा अपडेट इसमें यही है कि सीबीआई इसमें जांच करेगी और जांच के बाद ही इसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी, और निश्चित तौर पर एक बड़ा घोटाला निकलकर आने वाले समय में सामने आएगा। और हाईकोर्ट ने जिस तरीके से इसमें फैसला दिया है कि सीबीआई जांच है, तो निश्चित तौर पर और भी लोगों के सामने आने की इसमें बातें कही जा रही है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर रोशन, अगर सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करती है तो कई और पहलू इसमें सामने निकल कर आ सकते हैं। महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि 1000 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला है, और आपने कहा कि अस्पताल के नाम पर कई तरीके से फर्जीवाड़ा इसमें किया गया था, और आपने ये भी बताया कि कई सारे लोग पहले, इसमें 20 से ज्यादा लोग थे जिनके नाम सामने आए थे। तो अब जो आरोप सिद्ध होने की बात यह आई है कि जो आरोप सही पाए जाने की बात कही गई है, वो कितने लोगों पर लगभग इन आरोपों की सही तौर पर पुष्टि की गई है? अभी तो देखिए, फिलहाल अगर बात करें तो इसमें अभी जो पूर्व 6 जो आईएएस अधिकारी हैं, पूर्व में जो आईएएस अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो ये मामला बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से पूरे जो पक्षकार जो बनाए गए थे उनसे भी अब फिलहाल सीबीआई की ओर से जांच की जाएगी, और इसमें जांच के बाद ही बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। और जिस तरीके से सीबीआई की ओर से जो दस्तावेज जब्त करने को कहा गया है, उस दस्तावेज जब्त करने के बाद प्रस्तुत करने को कहा गया, तो उसमें भी देखना होगा कि क्या कुछ इसमें दस्तावेज जब्त होते हैं और सीबीआई किस तरीके से इसमें जांच करती है। और निश्चित तौर पर अगर सीबीआई जांच करेगी तो और भी लोगों के नाम इसमें सामने आ सकते हैं। और ये 2017 से ये घोटाला चल रहा था, और 2017 में जब जनहित याचिका इसमें लगाई गई थी तब जाकर इसका खुलासा हुआ है। और बहुत सारे नाम इसमें आने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन जिस हिसाब से एक बड़ा घोटाला ये निकल कर सामने आया है, तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि सीबीआई जिस तरीके से जांच करती है और भी लोग क्या इसमें शामिल होते हैं। और फिलहाल देखना होगा कि 15 दिनों के भीतर क्या कुछ दस्तावेज इसमें कोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से मामले सामने आए हैं, 1000 करोड़ के जो घोटाले की इसमें बात कही जा रही है, जो आईएएस अधिकारियों के इसमें जो नाम निकल कर सामने आ रहे होंगे, निश्चित तौर पर भी कुछ और लोगों के होने की इसमें संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन देखना होगा कि आगे इसमें क्या कुछ इसमें सीबीआई की ओर से बिल्कुल, और जांच खासतौर की पर जाती जब है, ऐसे और लोगों के किन लोगों नाम के सामने नाम आते निकल हैं कर सामने रोशन, जिन्हें लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सेवा के लिए रखा जाता है सेवक के तौर पर, वो अगर इस तरीके के घोटाले करते हैं तो सवाल कई खड़े होते हैं। महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये भी है कि अब आपने 15 दिन की बात कही, तो 15 दिन में क्या
सीबीआई को जांच शुरू करनी होगी या 15 दिन के अंदर पूरी जांच करके इसकी रिपोर्ट सौंपनी होगी कोर्ट में? देखिए, जो 15 दिन की बात कोर्ट ने कही है सीबीआई को जांच करने के लिए, उसमें यही है कि जो दस्तावेज है, इससे संबंधित जो भी दस्तावेज किस तरीके से एनजीओ बनाया गया था, फर्जी तरीके से एनजीओ बनाया गया था और इस एनजीओ बनाने में क्या कुछ दस्तावेज का उपयोग किया गया है और जब खरीदी की गई जिन मशीनों की अस्पताल के नाम से जिन करोड़ों रुपए की मशीनें खरीदी गई, आखिर वो मशीनें सिर्फ दस्तावेज में खरीदे गए थे, क्या सच में वो मशीनें खरीदी गई थी? तो इस पर भी जाँच की जाएगी और जिन लोगों का नाम सामने आया है, उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो बहुत सारे चीज़ें और भी निकल कर सामने आएँगी और यही वजह है कि कोर्ट ने कहा है कि स्थानीय पुलिस और एजेंसियों से इसका जो है जाँच कराना वो सही नहीं होगा और यही वजह है कि जो सीबीआई से इसकी जाँच कराई जा रही है ताकि जो जाँच जो है वो अच्छे से हो सके और निश्चित तौर पर जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है और जो इस तरीके से करोड़ों रुपए जो सरकारी संपत्ति जो है उसका नुकसान हुआ है और 1000 करोड़ के घोटाले की जिस तरीके से बात सामने आ रही है, तो उसमें देखना होगा कि जो सीबीआई है वो किस तरीके से इसमें जाँच करती है। हालाँकि इसमें 15 दिन के भीतर जो है वो दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए हाईकोर्ट की ओर से कही गई है, तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि सीबीआई किस तरीके से इसमें जाँच करती है और क्या कुछ उनके जो दस्तावेज हैं इस पूरे मामले में, इस पूरे घोटाले में जिस तरीके से अस्पताल के नाम से फर्जी एनजीओ बनाकर करोड़ों रुपए की इसमें मशीनें ली गई थी। खासतौर पर अगर बात करें तो इसमें जो आईएएस अधिकारियों के जैसे जिस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं, जिन आईएएस अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो घोटाले सामने आए हैं और निश्चित तौर पर जिन अधिकारियों के ऊपर दारोमदार होता है कि राज्य को किस तरीके से चलाया जाए, जिले को किस तरीके से चलाया जाए। अगर इस तरीके से अधिकारियों की ओर से अगर घोटाले अगर नाम आएँगे उनके तो निश्चित तौर पर कई तरीके के सवाल उठते हैं और सीबीआई अगर इस पर अब जाँच करेगी तो देखना होगा कि क्या कुछ और इसमें नाम सामने आते हैं और कौन लोगों जो हैं उनके खिलाफ जो है उसमें कार्रवाई की जाती है। तो अभी फ़िलहाल जो है ये जाँच के जो निर्देश सीबीआई को दिए हैं हाई कोर्ट की ओर से, अब जो सीबीआई अब इस पर जाँच करेगी, किस तरीके से इस पर जाँच करती है, क्या कुछ उसके दस्तावेज उनके हाथ लगते हैं और ये जो जाँच है किस तरीके से और आगे बढ़ेगी और किन लोग इसमें और शामिल हो सकते हैं। तो तमाम पहलू पर जो है वो देखना होगा कि सीबीआई कैसे जाँच करती है, क्या कुछ दस्तावेज जो है वो कोर्ट में प्रस्तुत करती है और आगे की कार्रवाई किस तरीके से आगे चल पाती है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी रोशन, और चाहे घोटाला 1 रुपए का हो या 1000 करोड़ का, दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैं लौटूंगी आपके पास। अंकुश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुश, देखिए, जाहिर तौर पर जो बात अब समझी जा रही है कि अगर ये जांच सीबीआई को सौंप दी गई है तो कई परतें इसमें और खुल सकती है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कई तरह के घोटालों की जांच जो है वो लगातार चल रही है और पूरे प्रदेश में, चाहे हम ईडी की बात करें, सीबीआई की बात करें, एसीबी की बात करें, ईओडब्ल्यू की बात करें, लगातार जांच एजेंसियां जो है वो अलग अलग जांच में जुटी हुई हैं और अलग अलग जांच के माध्यम से प्रदेश में जितने भी घोटाले हुए हैं, जितने भी गड़बड़ियां हुई हैं, उन सबसे पर्दा उठाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी घोटाले हुए हैं उसमें नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। जैसे जैसे जांच रिपोर्ट आगे बढ़ रही है उसमें लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। गिरफ्तारियों के साथ साथ उनको जब कोर्ट में पेश किया जा रहा है और चार्जशीट पेश की जा रही है तो बहुत चौंकाने वाले खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं। अब हम अगर समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए मामले की ही अगर हम बात कर लें तो 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इस एनजीओ घोटाले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपने के महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर कि जब 1000 करोड़ का घोटाला होता है और हाईकोर्ट को इसमें जांच एजेंसी को इन्वॉल्व करना पड़े तो स्वाभाविक तौर पर माना जा सकता है कि मिली भगत कितनी जोर शोर से रही होगी। इस पूरे मामले में अब जैसे जस्टिस बीपी साहू की जो संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने 2018 से जो लंबित जनहित याचिका थी उस पर ये सुनवाई करते हुए गंभीर और संगठित अपराध को करार दिया गया है। संगठित अपराध मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक साथ बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस तरीके की बड़े अपराध को अंजाम दिया है। इसके अलावा अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्थानीय एजेंसियां और पुलिस से ऐसी जटिल जांच संभव नहीं है। मतलब समझिए कि जो अपराधी हैं या जो पढ़े लिखे और बड़े अपराधी हैं वो इस तरीके की अपराध को अंजाम देते हैं कि उनको स्पष्ट पता है कि अगर छोटे मोटे जो अधिकारी हैं या जो राज्य स्तर के जो जांच एजेंसियां हैं वो इस मामले को समझ पाने में ही परेशान होती रहेंगी। ऐसे में सीबीआई को ये जांच देना अपने आप में बताता है कि किस तरीके से प्रदेश में भ्रष्टाचार और घोटाले जैसे अपराधों में बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जो टेक्निकल लोग हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं।
इस पूरे मामले में एनजीओ के नाम पर सरकारी योजनाओं का फंड का जो है दुरुपयोग किया गया था और दुरुपयोग के मामले में जब याचिका लगाई गई तो याचिका में सुनवाई करते हुए पूरा फैसला आया है। रायपुर के कुशालपुर में रहने वाले कुंदन सिंह ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के कुछ वर्तमान और रिटायर्ड आईएएस अफसरों पर एनजीओ के नाम पर करोड़ों रुपए को घोटाले करने का आरोप लगाया था और इसको लेकर 2017 में जनहित याचिका दायर की थी और उसमें सुनवाई होते हुए ये पूरे डिसीजन पर जो है कोर्ट पहुंचा हुआ है। इस पूरे मामले में 1000 करोड़ का वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। ये राज्य सरकार को नुकसान हुआ है। देखिए, राज्य सरकार को जब कोष में नुकसान होता है, वित्तीय नुकसान होता है, तो इसको केवल राज्य सरकार का नुकसान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राज्य सरकार के कोष में अगर पैसा पहुंचता है तो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा पहुंचता है और अगर उसमें घोटाला, उसमें गड़बड़ी होती है तो स्वाभाविक तौर पर ये सीधे तौर पर जनता का नुकसान है और जनता से जुड़ा हुआ पूरा विषय है। अब इस पूरे मामले में जांच चल रही है और जांच प्रकार कर जांच में न्यायालय ने, कोर्ट ने यह भी पाया कि 31 प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं सामने आई है, जिसमें से अस्पतालों को कागजों में दर्शा दिया गया और बिना अनुमति जो है वो राशि जो है निकाल ली गई। ऐसी राशि भी निकाली है जिसका कोई उपयोग नहीं है, जिसका उपयोग आने वाले समय में होना है उसको पहले से ही निकाल लिया गया। तो ये सब चीजें गड़बड़ियां पाई गई हैं और ऐसी बहुत सारी मशीनें खरीदी गई जो काल्पनिक हैं, जिनको कागजों पर ही खरीदा गया है और जिसका धरातल पर कोई औचित्य नहीं है, मकसद नहीं है। कई तरह के ऐसे ट्रांसफर किए गए हैं जो मनमाने तरीके से किए गए हैं और ट्रांसफर के बाद जिन वाउचर के आधार पर ट्रांसफर किया गया है वो भी गायब पाए गए हैं और कैश बुक में जिस जगह पर ये पूरा हिसाब किताब लिखा जाता है, पैसे का हिसाब, लेन देन का हिसाब किताब जो रहता है, वो कैश बुक जो है वो भी गायब मिली है। तो ये बड़ी अनियमितताएं पाए जाने के बाद न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद माना जा रहा है कि जैसे ही सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करेगी, जांच करने के बाद जब इसकी परतें खुलेंगी तो सारे अधिकारी, वो भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डाला है, उनके नाम धीरे धीरे सामने आएंगे, उनकी गिरफ्तारियां होंगी और उनको सजा भी मिलेगी। बिल्कुल, और सजा मिलनी भी चाहिए, क्योंकि न सिर्फ ये सरकार के और लोगों की गाड़ी कमाई का नुकसान है बल्कि उस भरोसे का भी नुकसान है जो आम जनता इन अधिकारियों पर करती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।